हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एक्सलेंस। आज हम रिकर्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने फंक्शन के टाइप पढ़े थे और रिकर्शन फंक्शन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो रिकर्शन फंक्शन होता है कि फंक्शन के अंदर आप फंक्शन को कॉल करते हो, उसको आप रिकर्शन फंक्शन बोलते हो। अगर किसी फंक्शन के अंदर, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फंक्शन के अंदर आप फंक्शन कॉल कर सकते हो क्या। तो हाँ जी, आप कॉल कर सकते हो क्योंकि रिकर्शन फंक्शन इसी पे बेस्ड है। तो मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया फाइंड और 5। ठीक है। तो रिकर्शन फंक्शन से आप बार बार फंक्शन के को कॉल कर सकते हो। तो इससे आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो, पैलिड्रोम निकाल सकते हो, फिबोनाची सीरीज निकालते हैं रिकर्शन फंक्शन से। तो अब मैं आपको एक फैक्टोरियल का कोड करके दिखाता हूँ रिकर्शन का, जिससे आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो। फैक्टोरियल आप लूप से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम फंक्शन से कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको फंक्शन का कोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे स्टैटिक void और फाइंड फैक्ट। हमने यहाँ पर एक आर्गुमेंट लिया इंट ए इक्वल टू नहीं मतलब ब्रैकेट, और यहाँ पर हम डेटा टाइप चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो इंट लेंगे और यहाँ रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ए की वैल्यू। ठीक है। और यहाँ से हम फाइंड को कॉल कर लेंगे, फाइंड फैक्ट। फाइंड की स्पेलिंग गलत है इसलिए ऐसे एरर दे रहा है, ये फाइंड फैक्ट सही हो गया। अब देखो हमें रिक्वायरमेंट क्या है। हमें रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमने 5 4 3 2 1 इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें 120। रिजल्ट जो आएगा हमारा आएगा 120। रिटर्न जो यहाँ से इंट आएगा फाइंड फैक्ट से वो आएगा 120। तो जब ये रिटर्न आएगा तो हम डेटा को होल्ड भी करेंगे किसी वेरिएबल में। तो यहाँ पर हमने लिख लिया इंट ए, ठीक। और इस ए को हम प्रिंट कर लेंगे। कर दें बी और इसको कर देंगे हम बी। दोनों जगह ए वेरिएबल है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पर हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर पहली बार में जब ये 5 आएगा यहाँ पर, तो 5 रिटर्न हो जाएगा। तो 5 रिटर्न नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है किसका, फाइंड फैक्ट ए माइनस 1। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब आप इस कोड को लिखोगे तो ए की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पर आया 5 मल्टीप्लाई, रिटर्न होना था 5, लेकिन ये पहले सॉल्व होगा। तो फाइंड फैक्ट यहाँ से दोबारा कॉल हुआ है, तो 5 माइनस 1 तो 4 हो गया। 4 ये दोबारा कॉल होगा फाइंड फैक्ट, तो यहाँ पर अब आ गया क्या 4। फिर ये 4 आया ए पे यहाँ पर, फिर यहाँ से दोबारा कॉल होगा फंक्शन, फिर आ गया 3, फिर 2, फिर 1। ऐसे करके हमारा फैक्टोरियल जो है निकल जाएगा। क्लियर? ए की वैल्यू को अब देखो, अब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो ये डेटा आया है देखो -13,882 22, ये माइनस में डेटा आने के बाद बहुत देर चलने के बाद ये आ गया एक्सेप्शन एरर। अब तो ये क्यों आया है, वो आया है इसलिए क्योंकि जब हमें रिक्वायरमेंट कहाँ थी 1 तक की थी, तो 1 तक होने के बावजूद आपका जो आउटपुट है वो कोड रुका नहीं, वो चलता चला गया। क्योंकि माइनस में क्योंकि जो माइनस की जो वैल्यू होती है, जैसे -1 -2 -3 -10, तो ये सब भी तो इंटीजर ही हैं, तो इसलिए ये कोड आपका नहीं रुकता। तो यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जब आपकी वैल्यू ए की वैल्यू इफ़ ए की वैल्यू इक्वल हो जाए 1 और ए इक्वल टू 0, तो क्या रिटर्न कर देगा ये URN रिटर्न 1 कर दे। ठीक है। अब देखो आपका आउटपुट आ जाएगा 120 आ गया, सिंपल। तो अब इसका फ्लो देख लो कैसे हुआ है, एक बार लास्ट पर मैं बता देता हूँ दोबारा से। यहाँ से फाइंड फैक्ट कॉल हुआ या यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है क्या, तो नहीं है, ये नहीं चला। फिर यहाँ पे आया 5 मल्टीप्लाई, फाइंड फैक्ट दोबारा कॉल हुआ, ए 5 माइनस 1 4, तो आ गया 4। तो यहाँ पर दोबारा से आया 4 ये यहाँ से रिटर्न चला, तो ए की वैल्यू 4, दोबारा यहाँ से कॉल हुआ 4 माइनस 1 तो हो गया 3 आ गया यहाँ पर, 3 दोबारा कॉल हुआ 3, फिर 2, फिर 1, और जैसे ही ए की वैल्यू 1 हुई तो रिटर्न क्या हो गया 1, सिंपल। अब इसके बाद इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से जो फंक्शन था टास्क ख़त्म। अब इसने रिटर्न कर दिया डेटा, इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 120। तो यहाँ से जो रिटर्न हुआ है वो आया 120। बी में क्या आया 120, बी का आउटपुट 120। क्लियर?
तो इस तरीके से हम रिकर्शन का यूज़ करते हैं।